हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है द लिटिल काइट सक्सीडेड बिकॉज ऑफ। सक्सीडेड सफल हुआ, आंसर हिज एफर्ट। बेनकनसॉप मिस्ड द डेस्ट टेस्ट। बेनकनसॉप ने कौन से विषय का टेस्ट को मिस कर दिया था? मैथ्स। बैड गाइज आर इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स से है, आंसर हु डिस्टर्ब द बॉयज। क्वेश्चन 4, इन पोयम अबाउट मी द पोएट हैज डैश नेम्स। कितने नाम हैं पोएट के? 2। Hey you, and what's your name? Sumba imagines of these places adventures. Right answer. Question number B, fill in the blanks with correct words. ब्रैकेट्स में आंसर दिए हैं जिसमें से एक आंसर सही है, आपको चूज करके लिखना है। माई फादर डैश फॉर अ ब्रिस्क वॉक। गो, गोज, कम। माई फादर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, so we will use goes. The train is dash hour late. Our vowel sound produce हो रहा है इसलिए n. I have not received a dash message. This is a negative sentence इसलिए यहाँ आएगा any. सी डाइड डैश टाइफाइड। आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर सी के प्लेस में ही हो या किसी का नाम हो या सब्जेक्ट कोई दूसरा भी हो, और यहाँ पर टाइफाइड के प्लेस में मलेरिया, कैंसर, HIV जो भी बीमारी का नाम हो, उत्तर में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लिखना है ऑफ। लॉ एंड ऑर्डर डैश कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन इलेक्शन। यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि दो वस्तुएं हैं, दो बातें हैं जो एंड से जुड़ा है, इसलिए हम गलती कर जाते हैं यहाँ पर क्या लिखने का? आर। लॉ एंड ऑर्डर फ्रेश है इसलिए आंसर आएगा इस। क्वेश्चन नंबर 1C, मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विथ कॉलम बी करेक्टली। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक दो बार पढ़ ले, देखें। आई हैव नेवर बीन एब्रॉड। एब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री। बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, फर्स्ट आंसर। आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुका था। व्हेन द रेन स्टार्टेड, सेकंड का आंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, थर्ड का आंसर। I had completed my work and then I went to sleep, fourth. They had already boarded the flight when the announcement was made, fifth का answer. Now unseen passage, question number 1D. ये अनसीन पैसेज है, इसे पढ़े आप, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, उसके सेंस को समझना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसे सॉल्व करें, आंसर को मार्क कर ले पहले, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे क्वेश्चन के साथ मैच करें। व्हाट इज द कंडीशन विच पॉजेस अ प्रॉब्लम? इसका आंसर है अ लार्ज बल्क ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन इज इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड। ये पहला का दूसरा का आंसर है। अब आपको फिट करना है, द कंडीशन विच पॉजेस अ प्रॉब्लम इज a large bulk of adult population is illiterate and uneducated. Question number 3rd. What is the main problem facing adult education in the country? आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, the main problem facing adult education in the country is a shortage of teachers for adult education and the adults feel shy of starting to learn at a late age and attend classes like children. अगला क्वेश्चन, what is the problem for educating adult villagers? आंसर आपको यहाँ मिलेगा
कैसे लिखेंगे? द प्रॉब्लम फॉर एजुकेटिंग एडल्ट विलेजर्स इज the adult villagers find little time to spare for attending classes. What is needed for adult education in villages? Answer है for adult education is villages is needed that adult education in villages should be made agriculture oriented so as to make it more purposeful and meaningful for the farmer. Question number 6. Which sort of work does the farmers have? Sort मतलब kind, प्रकार, किस प्रकार का काम करते हैं farmers? आंसर होगा द फार्मर डू एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क. क्वेश्चन 15. अनसीन पोयम. I have arrived at Curious Town, which is painted with curious hue, and there a kitten barks and barks, the puppy mews and mews, and there the frog climbs up a tree and croaks in curious way. Prepare for shower of pelting ice, it is going to hell today, and there the river flows with fires, and volcano is packed with dew. The hues of the rainbow are more than 8, and the days in a week are 2. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें. The word curious in the poem means eager to know. The word hue in the poem refers to color. Pelting is associated with stone. What are unusual things happening in Curious Town? Anyone? Curious Town में असामान्य घटनाएं या असामान्य बातें कौन कौन सी होती हैं, उसे कोई एक लिखना है. तो यहाँ पर देखें. There a kitten barks and barks. Puppy, the puppy mews and mews. There the frog climbs up a tree. And there the river flows with fire. Volcano is packed the dew. The hues of the rainbow are more than 8, and the days in a week are 2. इसमें से कोई एक लाइन को आप लिख दीजिए इसके आंसर, क्योंकि anyone कहा है. List the creatures mentioned in Curious Town. Anyone? क्यूरियस टाउन पोयम में जो जानवरों के नाम आए हैं उसमें से कोई भी एक जानवर के नाम आपको लिखना है. तो किटन, पपी एंड फ्रॉग, इनमें से कोई एक लिख देना है आपको. क्वेश्चन नंबर 15. डू एज डायरेक्टेड. जैसे आपको निर्देश दिया गया है वैसा करें. अब्दुल इज ऑनेस्ट फर्स्ट सेंटेंस है. अब्दुल इज हार्ड वर्किंग सेकंड सेंटेंस है. एंड यू हैव टू ज्वाइन विथ नॉट ओनली बट आल्सो एंड मेक अ सिंगल सेंटेंस. तो नियम पता है आपको, नॉट ओनली बट आल्सो से कैसे सेंटेंस को जोड़ा जाता है. आंसर होगा अब्दुल इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो हार्ड वर्किंग. Second, you write the letters change into negative. नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब देखें. हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू नॉट लगा दीजिए. तो आंसर होगा क्वेश्चन 3. द बर्ड इज वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट फ्लाई. कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो डैट. सो डैट का यूज करके आपको इन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है. तो क्या करते हैं, वेरी के प्लेस में सो का यूज करते हैं और दोनों सेंटेंसेस के बीच में डैट को यूज करते हैं और सेंटेंस हो जाएगा द बर्ड इज सो स्मॉल डैट इट कैन नॉट फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 4. दे डोंट नो हर. क्या करना है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है. तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया, हेल्पिंग वर्ब डू. फिर नॉट देखेंगे तो नॉट जब है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट है.
तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, डू। देन सब्जेक्ट को लिखेंगे एज अ प्रोनाउन, तो दे ऑलरेडी प्रोनाउन है इसलिए डू दे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यू प्रे टू गॉड डेली, क्या करना है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब देखें, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डू और उसे हम पहले लिख देंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा डू यू प्रे टू गॉड डेली, क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है 16 सीन पैसेज, ये यूनिट 1 रीडिंग ए पेट्रियोटिज्म से लिया गया है। देखें, इसे पढ़ें। जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ें, फिर आंसर को मार्किंग कर ले और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे लिखें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, सबको मालूम है आकाश, तो आंसर क्या होगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। द नेम ऑफ द यंग मैन वॉस, ए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और फिर आप यहाँ लिख दीजिए आकाश। What was he studying, वो क्या पढ़ाई कर रहा था, क्या पढ़ाई कर रहा था, इसका आंसर है he was studying to be a doctor, सेकंड का आंसर। थर्ड, हाउ डिड आकाश गो टू USA, थर्ड का आंसर है ये। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS he worked hard and won a scholarship to USA, in this way आकाश went to USA, did को हटाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, go का went। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज आकाश फादर अनहैप्पी, आकाश के पिताजी क्यों नाखुश थे, क्यों नाखुश थे, क्योंकि वे चाहते थे कि आकाश भी अमेरिका में रुके, खूब सारा पैसा कमाए और वहां अपना घर बनाए, फिर सभी को बुला ले, लेकिन आकाश वापस इंडिया आ गया इसलिए अनहैप्पी थे। ए फोर्थ का आंसर है। अब इसको हमको क्वेश्चन में फिट करना है, कैसे फिट करेंगे, देखें। Akash father was unhappy because he wanted his son to make America his home, earn a lot of money and finally invite his parents and sister also to settle down in India, but Akash returned to India. Why was Akash father proud of, ही के प्लेस में आकाश फादर लिख दीजिए। आकाश फादर वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया, आकाश वापस इंडिया क्यों आया, क्यों आया, ये आंसर है। इसका आंसर इस तरह से लिखें, आकाश रिटर्न टू इंडिया बिकॉज ही थॉट दैट की जगह माई के प्लेस में हिज लिखें, हिज कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग हिम, सो यहाँ पर सो लिखे, सो ही हैड टू रिपे दिस डेट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड विच मीन्स मनी फॉर स्टडी फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से उस वर्ड को ढूंढिए जो अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई के लिए जो पैसा दिया जाता है, तो यहाँ पर आएगा स्कॉलरशिप, ये है स्कॉलरशिप, उसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच मीन्स अनदर कंट्री फ्रॉम द पैसेज, अनदर मतलब दूसरे का, कंट्री बने देश,
जो दूसरे का देश है, जिस देश में हम रहते हैं उसको छोड़कर जो दूसरा देश है उसके लिए कौन सा वर्ड आया है इस पैसेज में। यहाँ पर है फॉरेन, डिग्री लिखा है तो फॉरेन कंट्री लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर फॉरेन कंट्री अमेरिका का जिक्र हुआ है तो यहाँ पर अनदर कंट्री मीन्स होता है फॉरेन कंट्री। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्लास 10 के सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए। अगली वीडियो में हम किसी अन्य साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो वेट करें अगली वीडियो का। थैंक यू।